जय हिंद दोस्तों, मैं शंभु नाइमा आपका हमारे चैनल हॉर्टी मंत्र में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यूएस हॉर्टिकल्चर सीरीज में एमसीक्यूएस ऑन ग्रेप। आज हम चर्चा करेंगे ग्रेप के विभिन्न एमसीक्यूएस प्रश्नों पर जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेप। अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या है? अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है विटेक्स न्यूगुंडो, वाइटिस वेनिफेरा, प्रूनस डोलिसियस या जंगलेस। जो अंगूर का जो वानस्पतिक नाम है, ग्रेप का जो साइंटिफिक नेम है वो है वाइटिस वेनिफेरा। वो क्या है? वाइटिस वेनिफेरा। अगला प्रश्न आता है, सीडलेस ग्रेप हाइब्रिड डेवलप्ड एट IIHR। इनमें से कौन सी वैरायटी है जो IIHR से निकली है? ऑप्शन ए है अर्का हंस, ऑप्शन बी है अर्कावती, ऑप्शन सी है अर्का अमूल्य, ऑप्शन सी है अर्का कंचन। तो इनमें से कौन सी वैरायटी IIHR बेंगलोर से निकली है? तो ये सभी वैरायटी IIHR बेंगलोर से निकली है, पर इनमें से कौन सी सीडलेस हाइब्रिड है? इनमें से कौन सी सीडलेस हाइब्रिड है? क्योंकि अर्का है तो अर्का का जो सिंबल है या जो अर्का जो वैरायटी है, जो भी अर्का नाम से जो निकलती है वो IIHR बेंगलोर से ही निकली है, पर इनमें से कौन सी वैरायटी सीडलेस है? तो जो अर्कावती है यह हाइब्रिड सीडलेस वैरायटी है ग्रेप की। अगला प्रश्न आता है, पॉपुलर ट्रेनिंग सिस्टम फॉर ग्रेप वाइन। इनमें से कौन सा ग्रेप वाइन का पॉपुलर ट्रेनिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए है हेड सिस्टम, ऑप्शन बी है नीफिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है टेलीफोन सिस्टम या ऑप्शन डी है बोवर सिस्टम। तो जो इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? तो जो बोवर सिस्टम है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। बोवर सिस्टम कुछ इस प्रकार का होता है और इसको पंडाल सिस्टम भी बोला जाता है। इसी को ही पंडाल सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि जैसे कि टेंट का जो पंडाल लगाया जाता है उसी प्रकार का ये इसका जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो बनाया जाता है, इसीलिए इसको पंडाल सिस्टम भी बोला जाता है। बोवर सिस्टम को ही पंडाल सिस्टम बोला जाता है। अगला प्रश्न आता है, यूज ऑफ GA3 या यूज ऑफ GA ऑफ 20 ppm इज रिकमेंडेड फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। कौन से फ्रूट में क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए GA3 20 ppm का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है सिट्रस, ऑप्शन बी है गुआवा, ऑप्शन सी है पपाया या ऑप्शन डी है ग्रेप। तो कौन से फ्रूट में GA3 का उपयोग किया जाता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए? तो वो किया जाता है ग्रेप में। ग्रेप में क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए GA3 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, ग्रेप वेराइटी सुटेबल फॉर रेजिन मेकिंग शुड हैव TSS। ग्रेप की वेराइटी जो रेजिन या किशमिश बनाने के लिए उपयोग की जाती है उसमें कितना TSS होना चाहिए? ऑप्शन ए है 15 से 17 ब्रिक्स, ऑप्शन सी है 10 से 15 ब्रिक्स, ऑप्शन सी है 19 ब्रिक्स से अधिक, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो ग्रेप वेराइटी जो TSS मेकिंग के लिए उपयोग की जाती है उसमें 19 से अधिक TSS होना चाहिए। 19 ब्रिक्स से अधिक TSS उसमें होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, इज द यूज एज प्रिजर्वेटिव इन ग्रेप स्क्वेस। इनमें से किसका उपयोग ग्रेप स्क्वेस को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट, साइट्रिक एसिड या नन ऑफ दिस। तो इनमें से किसका उपयोग प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है ग्रेप स्क्वेस के लिए? तो वो किया जाता है KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का। अगला प्रश्न आता है, बेनिफिट कॉस्ट रेशो इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग सिस्टम। इनमें से किस ट्रेनिंग सिस्टम में हाईएस्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशो प्राप्त होगा? ऑप्शन ए है हेड सिस्टम, ऑप्शन बी है बोवर सिस्टम, ऑप्शन सी है टेलीफोन सिस्टम, ऑप्शन डी है नेफिंग सिस्टम। तो हाईएस्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशो जो प्राप्त होता है या बेनिफिट कॉस्ट रेशो जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है बोवर सिस्टम में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न आता है, सीडलेसनेस इन ग्रेप इज ड्यू टू। ग्रेप में सीडलेसनेस या बीज रहित फल किसके कारण होते हैं? ऑप्शन ए है स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, ऑप्शन बी है स्टेनोस्पर्मोकार्पी, ऑप्शन सी है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, ऑप्शन डी है स्टर्लिटी। तो जो ग्रेप में सीडलेसनेस या बीज रहित फल जो बनते हैं वो किसके कारण से बनते हैं? वो बनते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पी के कारण। वो बनते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पी के कारण। अगला प्रश्न आता है, बेस्ट ट्रांसप्लांटिंग टाइम फॉर ग्रेप्स इन नॉर्थ इंडियन प्लेन। उत्तर भारत में ग्रेप की जो फसल है या ग्रेप की जो वाइन्स है वो लगाने के लिए, ग्रेप की कटिंग लगाने के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? ऑप्शन ए है
दिसंबर जनवरी, ऑप्शन बी है जून जुलाई, ऑप्शन सी है सितंबर अक्टूबर, या ऑप्शन डी है फरवरी मार्च। तो नॉर्थ इंडियन कंडीशन में अंगूर लगाने का जो सबसे अच्छा समय है वो है फरवरी से मार्च। अगला प्रश्न आता है ऑल इंडिया मल्टीपर्पज़ ग्रेप वैरायटी, इनमें से कौन सी वैरायटी ऑल इंडिया में मल्टीपर्पज़ काम के लिए फेमस है। ऑप्शन ए है अनाबी शाही, ऑप्शन बी है परलेट, ऑप्शन सी है थॉमसन सीडलेस, या ऑप्शन डी है फ्लेम सीडलेस। तो इनमें से कौन सी वैरायटी मल्टीपर्पज़ के लिए ऑल इंडिया में फेमस है, तो वो है थॉमसन सीडलेस। थॉमसन सीडलेस जो है ऑल इंडिया मल्टीपर्पज़ ग्रेप वैरायटी है। अगला प्रश्न आता है विच इज़ द ग्रेप रूट स्टॉक फॉर सेलेनाइल सॉइल, इनमें से कौन सा रूट स्टॉक सेलेनाइल सॉइल के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए है डॉगरिच, ऑप्शन सी है ग्लोरिया, ऑप्शन सी है एस्टिगर्ग, ऑप्शन डी है राइपेरिया। तो जो डोगरेज है वो सेलेनाइल सोल के लिए यूज़ किया जाता है, डोगरेज रूट स्टॉक। अगला प्रश्न आता है फॉर रेजिन मेकिंग ग्रेप आर डिप्ड इन द सॉल्यूशन, रेजिन या किशमिश बनाने के लिए ग्रेप को किसके सॉल्यूशन में डुबाया जाता है। ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन सी है कैल्शियम सल्फाइड, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक एसिड, या ऑप्शन डी है CCC। तो जो रेजिन मेकिंग के लिए जो ग्रेप को डुबाया जाता है वो डुबाया जाता है NaOH के घोल में, NaOH के घोल में इसको डुबाया जाता है। किसी भी प्रश्न में अगर किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग सिस्टम इज नॉट यूज्ड इन ग्रेप, इनमें से कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम ग्रेप में यूज़ नहीं किया था। ऑप्शन है सेंटर लीडर, ऑप्शन बी है नीफिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है बोवर सिस्टम, ऑप्शन डी है ट्रेलिस। तो जो नीफिंग बोवर ट्रेलिस ये तो ग्रेप में यूज़ किया था, जबकि जो सेंटर लीडर सिस्टम है उसका उपयोग, उस ट्रेनिंग सिस्टम का उपयोग ग्रेप में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न आता है डी ग्रीनिंग इज डन इन मोस्ट ऑफ द फ्रूट क्रॉप एक्सेप्ट, किसको छोड़कर बाकी फलों में डी ग्रीनिंग की जाती है। ऑप्शन ए है गुआवा, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी है बनाना, या ऑप्शन डी है ग्रेप। तो जो डी ग्रीनिंग है वो गुआवा, मैंगो और बनाना में की जाती है, अंगूर को छोड़कर की जाती है। तो एक्सेप्ट ग्रेप बाकी फलों में ये डी ग्रीनिंग की जाती है। अगला प्रश्न आता है द PGR यूज फॉर थिनिंग एंड बेरी इलोंगेशन इन ग्रेप, किस PGR का उपयोग बेरी इलोंगेशन या थिनिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन है ऑक्सिन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है जिब्रेलिक एसिड, या ऑप्शन डी है इथेलिन। तो इनमें से किस PGR का उपयोग अंगूर में बेरी इलोंगेशन या थिनिंग के लिए किया जाता है, तो वो है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आता है हैंड एंड चिकन इज मेजर डिसऑर्डर ऑफ, हैंड एंड चिकन किस फ्रूट क्रॉप का मेजर डिसऑर्डर है। ऑप्शन ए है मैंगो, ऑप्शन बी है ऑरेंज, ऑप्शन सी है बनाना, या ऑप्शन डी है ग्रेप। हैंड एंड चिकन किस फ्रूट क्रॉप का मेजर डिसऑर्डर है, तो वो है ग्रेप का। हैंड एंड चिकन जो मेजर डिसऑर्डर है ग्रेप का। हैंड एंड चिकन में क्या होता है, हैंड मतलब जब जो एक मुर्गी होती है, मतलब बड़ा अंगूर और उसके आसपास छोटे छोटे अंगूर होते हैं, जैसे कि किसी एक मुर्गी के साथ छोटे छोटे चूजे होते हैं। तो इसी प्रकार बड़े अंगूर के पास अगर बात छोटे छोटे बहुत सारे अंगूर होते हैं, इस डिसऑर्डर को हैंड एंड चिकन डिसऑर्डर बोला जाता है, और ये मेनली होता है ग्रेप में। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन ग्रेप, इनमें से कौन सा एसिड ग्रेप में पाया जाता है। ऑप्शन है टाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है मैलिक एसिड, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। जो ग्रेप में जो एसिड पाया जाता है या जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, तो ग्रेप में पाया जाता है टाइट्रिक एसिड। ग्रेप में टाइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न आता है फेन लीफ डीजेनरेशन इज वायरल डिसीज ऑफ ग्रेप कास्ड बाय ग्रेप वाइन फेन लीफ वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय। जो फेन लीफ डीजेनरेशन है जो एक वायरल डिसीज है ग्रेप की, जो ग्रेप वाइन फेन लीफ वायरस के द्वारा होती है, तो वो वायरस किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन है फ्लाई बीटल, ऑप्शन बी है थ्रिप्स, ऑप्शन सी है नेमेटोड, या ऑप्शन डी है फाइलोजेरा। तो ये वायरस किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो जो ग्रेप वाइन फेन लीफ वायरस है ये ट्रांसमिट होता है नेमेटोड के द्वारा। किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो ये नेमेटोड के द्वारा ट्रांसमिट होता है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग जापानीज ग्रेप वेराइटी हैज लार्जेस्ट बेरी साइज, इनमें से कौन सी जापानीज वेराइटी की जो बेरी साइज सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए है पियोन, ऑप्शन बी है काई ओहो, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी ओलंपिया, या ऑप्शन डी है ब्लैक ओलंपिया। तो कौन सी वेराइटी का बेरी साइज सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है काई ओहो का। काई ओहो का जो बेरी साइज वो सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेप वेराइटी हैज़ नॉन
एक्टाइलेट एंथोसाइनिन, इनमें से कौन सी वैरायटी में नॉन एक्टाइलेट एंथोसाइनिन पाया जाता है? ऑप्शन है ब्लैक प्रिंस, ऑप्शन सी पिनोट नोयर, ऑप्शन सी है कार्डोनी, ऑप्शन डी है टेम्प्रेनिलो। तो जो एक नॉन एक्टाइलिन एंथोसाइनिन होता है वो किस में होता है? पिनोट नोयर में। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द मेटल आयन इज एसोसिएट विद द शिफ्ट एंड कलर पिगमेंट इन ग्रेप, इनमें से कौन सा मेटल है जो किसके लिए जिम्मेदार है? कलर पिगमेंट के लिए। ऑप्शन ए है Al, ऑप्शन बी है Mn, ऑप्शन सी है Mg या ऑप्शन डी है K। तो जो एल्यूमिनियम है वो कलर पिगमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न आता है क्रिटिकल डे एंड नाइट टेम्परेचर विच इनहेबिट्स एंथोसाइनिन फॉर्मेशन इन कलर्ड ग्रेप, इनमें जो एंथोसाइनिन के लिए कौन सा क्रिटिकल डे एंड नाइट टेम्परेचर होता है? ऑप्शन ए है 28 से 26 डिग्री, 32 डिग्री और 28 डिग्री, ऑप्शन सी है 35 डिग्री और 30 डिग्री, और ऑप्शन डी है 37 डिग्री और 32 डिग्री। तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है इनहिबिटेड एंथोसाइनिन फॉर्मेशन के लिए कलर्ड ग्रेप में वो होता है 37 डिग्री दिन का और 32 डिग्री नाइट का टेम्परेचर। अगला प्रश्न आता है ग्रेप जाइलोरा वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम ऑफ ग्रेप वाइन इज बेसिकली इन, जो ग्रेप जाइलोरा ये क्या है जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है ग्रेप वाइन की? ऑप्शन ए है फंगस, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है नेमेटोड या ऑप्शन डी है इंसेक्ट। तो ग्रेप जाइलोरा क्या है? तो ग्रेप जाइलोरा यह एक प्रकार का इंसेक्ट है। ये एक प्रकार का इंसेक्ट है जिसमें क्या होता है कि जो ग्रेप की जो पत्तियां हैं उस पर गांठ नुमा स्ट्रक्चर, बैक साइड में गांठ नुमा स्ट्रक्चर हो बन जाता है, और ये होता है एक इंसेक्ट के कारण, ये होता है एक इंसेक्ट के कारण। अगला प्रश्न आता है इन इंडिया डबल प्रूनिंग एंड डबल क्रॉप सिस्टम इन ग्रेप आर फॉलोड इन, भारत में कौन से क्षेत्र में डबल प्रूनिंग और डबल क्रॉपिंग सिस्टम को अपनाया जाता है? ऑप्शन ए है टेम्परेट रीजन, ऑप्शन बी हॉट ट्रॉपिक्स, ऑप्शन सी मिल्ड ट्रॉपिकल एरियाज, या ऑप्शन डी है सब ट्रॉपिकल एरिया रीजन। तो जो डबल प्रूनिंग और डबल क्रॉपिंग जो यूज़ किया जाता है ग्रेप में वो यूज़ किया जाता है मिल्ड ट्रॉपिकल एरिया। मिल्ड ट्रॉपिकल एरिया ये बेसिकली आता है कर्नाटका का कुछ भाग और तमिलनाडु में। अगला प्रश्न आता है ग्रेप वेराइटी रेसिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू, इनमें से कौन सी ग्रेप की जो वेराइटी है पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेसिस्टेंट है? ऑप्शन ए है रिगाले, ऑप्शन बी है डेलेवारे, ऑप्शन सी है कार्डोनी या ऑप्शन डी है नस्तूर। तो जो कार्डोनी है ये ग्रेप जो पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेसिस्टेंट वेराइटी है ग्रेप की। द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स इज लोकेटेड एट, अंगूर का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सोलापुर, ऑप्शन बी है नासिक, ऑप्शन सी है पुणे या ऑप्शन डी है नागपुर। तो जो अंगूर का जो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? पुणे में। सोलापुर में अनार का है, नासिक में ओनियन गार्लिक का है, पुणे में अंगूर का और नागपुर में संतरा का नेशनल रिसर्च सेंटर स्थित है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ ग्रेप, इनमें से कौन सा मैच्योरिटी का इंडेक्स है ग्रेप के लिए? ऑप्शन ए है कलर, ऑप्शन बी है शेप, ऑप्शन सी है साइज या ऑप्शन डी है TSS। तो ग्रेप में बेस्ट मैच्योरिटी इंडेक्स है वो है TSS। वो कौन सा है? TSS। अगला प्रश्न आता है प्रूनिंग इज असेंशियल प्रैक्टिस ऑफ फ्रूटिंग ऑफ, किसमें फ्रूटिंग के लिए किस फ्लावर में फ्रूटिंग के लिए प्रूनिंग असेंशियल होती है? ऑप्शन ए है पोमग्रेनेट, ऑप्शन बी है सपोटा, ऑप्शन सी है ग्रेप या ऑप्शन डी है कैश्यूनट। तो जो ग्रेप है उसमें फ्रूटिंग के लिए ट्रेनिंग जो प्रूनिंग है वो मोस्ट असेंशियल है। किसी भी प्रश्न में त्रुटि लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।